नमस्कार। द मनगढ़ंत कहानियाँ, मेरी मनगढ़ंत कहानियों के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। आज क्या मनगढ़ंत सुनाऊंगा मैं यार? तो एक्चुअली ऐसे ही मैं देख रहा था, बात कर रहा था अपने कुछ दोस्तों से, इनसे उनसे। तो ऐसे ही बातचीत में एक बात निकल के आई कि आईटी कंपनीज में आज भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें जब कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो वही 3 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए, 3,60,000 का पैकेज है जो 15 साल पहले था। उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। मतलब कंपनियों का मार्केट कैप 4 गुना 5 गुना हो गया। कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारियों को करोड़ों सैकड़ों करोड़ की तनख्वाह मिल रही है, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट का रेट वही है। मतलब अगर आप 8% का इन्फ्लेशन रेट लगाओ तो पिछले 15 साल में वो 3 लाख रुपए कहाँ पहुंच जाएगा? 2000, मेरे ख्याल में 2010 11 12 के आसपास 3,12,000 15,000 की सैलरी मिलती थी, और अभी भी लगभग वही है, 3.5 लाख 4 लाख। तो मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आया कि मतलब ये एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है कि दुनिया बदल रही है लेकिन बेचारे कैंपस प्लेसमेंट वाले इंजीनियर्स की सैलरी नहीं बढ़ रही है। और अब तो और मुश्किल आ गई है। जब से ये एआई और ये सब हुआ ना, तब से तो और घनघोर समस्या हो गई। अब तो नौकरी भी नहीं मिल रही। अब तो खैर इस समय तो पता नहीं कैंपस प्लेसमेंट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे सीनियर लेवल पे करते हैं, और जिनको एआई वगैरह आता है उनकी शायद हो रही है, लेकिन नॉर्मल इंजीनियर्स के लिए बड़ी दिक्कत है। तो ये तो खैर अभी ताज़ा समस्या है, तो अभी 2020 के बाद या इवन एकदम रिसेंट में शुरू हुई है, लेकिन सैलरी नहीं मिलती। तो मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल है कि यार ये इसका तोड़ क्या हो सकता है। देखिए, आप अपने जीवन में हमेशा ये समझो, जिस चीज पर आपका कंट्रोल है सिर्फ उस पर ज्यादा दिमाग लड़ाया करो। जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है उस पर आप दिमाग मत लड़ाओ। अब नौकरी किसको देनी है? कंपनी को। आप कंपनी क्या उखाड़ लोगे नौकरी नहीं देगी तो आप कुछ मत कर सकते ना उसमें। टीसीएस नौकरी नहीं दे रहा आपको, तो आप ये थोड़ी फोर्स करोगे आप प्लेसमेंट करो, आप प्लेसमेंट करो। वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो आपके कंट्रोल में है वो क्या चीज आप करें। तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई करें, आप आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लें, सबसे अच्छा प्लेसमेंट हमने सुना उधर से ही होता है। तो ये आपके कंट्रोल में, ये करो ना। आप ये कंट्रोल में नहीं कर सकते कि आईआईटी का पर्चा बहुत कठिन आता है, फीस बहुत ज़्यादा है। ये सब आपके कंट्रोल की चीज़ें नहीं है। आपके कंट्रोल में है मेहनत करना और पढ़ाई करना, वो करो। तो एक तो बात ये हो गई, लेकिन तोड़ क्या है, कैसे इससे निपटा जाए जो आपके कंट्रोल में हो। तो ये मेरे को ऐसे ही सूझा एक चीज़ की, और सूझा के साथ साथ मैंने इसको बैक टेस्टिंग की। जैसे मेरे दिमाग में कोई मनगढ़ंत कहानी आती है ना, तो मैं उसको देखता हूँ कि क्या रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हो सकता है कि वही चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं जो रियल लाइफ में होती रहती हैं। तो मैंने सोचा कि जो नए बच्चे नौकरी कर रहे हैं, यंगस्टर्स नौकरी लेते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि उनकी ग्रोथ भी समय के साथ अच्छी हो जाए और वो इस चीज़ को समझें। तो ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियों के तहत मेरे दिमाग में एक सपना आया कि हर व्यक्ति को, वो नॉट ओनली इंजीनियर, इंजीनियर तो चूंकि उदाहरण में इसलिए दे रहा था क्योंकि ये बहुत फेमस उदाहरण है कि बड़ी आईटी कंपनियों ने एंट्री लेवल की सैलरी आज भी वही रखी है जो 20 साल पहले रखते थे। लेकिन हर प्रोफेशन में ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो इससे निपटने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना जॉब हॉपिंग करनी चाहिए। कॉलेज के बाद जब आप अपनी पहली नौकरी ज्वाइन करें ना, 5 साल तक खूब जॉब हॉपिंग करो, जो मतलब खूब से जितनी मिल पाए। आप नौकरी चेंज करिए, बदलिए नौकरी। जबकि माँ बाप इसकी उल्टी सलाह देते हैं, अब एक जगह मिल गई अच्छी, पकड़ के बैठे रहो वहां पे। मैं इसकी उल्टी सलाह दे रहा हूँ कि आप फर्स्ट 5 years ऑफ योर जॉब जर्नी आप हॉपिंग करिए, नौकरी बदलिए, ढूंढिए। क्यों? इससे क्या होगा? देखिए, बहुत, एक तो सबसे पहले ये समझ लो कि अगर आपने पहली नौकरी बहुत बड़ी कंपनी से शुरू की है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए, मतलब बहुत खुश होते हैं, अरे बाप रे देखो इसी कंपनी में उसका प्लेसमेंट हो गया। मुझे लगता है कि वो लॉन्ग रन में बहुत फायदा देने के नुकसान करती है।
कैसे इसको समझो, आपने मान लिया आपने किसी भी सेक्टर की टॉप कंपनी में प्लेसमेंट ले लिया, तो उसमें आपकी जैसे ही धुरंधर लोग पहुंचे होंगे, आप उसके स्ट्रेल में सबसे नीचे हो। खुशी सिर्फ इस बात की मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन आपको वहां ग्रो करने में ना पसीने छूट जाएंगे आपके, क्योंकि आपके जैसे ही वहां बहुत सारे लोग हैं, फाइट ज्यादा है, केवल एक ब्रांड नेम आपके पास है। और जितनी बड़ी कंपनी होती है, अगर बहुत एक आध को छोड़ दें तो तनख्वाह की अप्रेजल उतना ही खराब करते हैं वो लोग। उनके यहाँ स्टैंडर्ड है नौकरी सेफ, लेकिन 2% की अप्रेजल है, तो सेफ नौकरी लेके हम क्या करेंगे। दूसरा, आपके लेवल पे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप दूसरी जगह जाने में हिचकते हो कि अरे यार मैं तो फॉर्च्यून 500 में नौकरी करता हूँ, अब मैं इसमें कैसे चला जाऊँ, उससे उससे नीचे के ब्रांड में नौकरी कैसे करूँ मैं। ये डिलेमा आपकी लाइफ में आएगा। तो मैं ये डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि आपको बड़े ब्रांड में नौकरी नहीं करना चाहिए, लेकिन पहली नौकरी ना थोड़ा सा मिड साइज कंपनी में करो और वहां पे अपने तेवर दिखाओ, तो आपको बड़ी जर्नी में मजा आएगा। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि टॉप ब्रांड से अगर आप नौकरी शुरू कर रहे हैं, अच्छा है, बुरा नहीं है, मैं इसको खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पर्सनल लेवल पर दिक्कत आएगी कि आपको जॉब जब चेंज करनी होगी तो आपको लगेगा मैं तो इतनी बड़ी नौकरी पहले कर रहा हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, उससे छोटे ब्रांड में जाऊँ, क्योंकि वो उतना पैसा भी नहीं देगा आपको, तो आपको अपना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और आप जॉब बदल नहीं पाओगे। और मेरी बेसिक मनगढ़ंत ये है कि आपको जॉब बदलना है। आपने अगर टॉप क्लास की नौकरी पहले पा ली तो फिर आप नौकरी बदलोगे नहीं, आप तो एक जगह जम के बैठ गए, अंगद का पैर बन गया, आप हिलोगे नहीं। और मेरी मनगढ़ंत की कहानी सिवाय कि आपको नौकरी बदलना है, तो इसलिए आप मिड साइज के ब्रांड से जॉब शुरू करिए। जॉब चेंज करने के फायदे क्या, मैं क्यों कह रहा हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये समझना चाहिए कि जब आप नौकरी बदलते हो ना, तो उसके मल्टीपल फायदे हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग आते हैं। पहला तो निजी लेवल पे है कि आप जब नौकरी चेंज करो तो आपकी अगली जॉब थोड़ी सी सैलरी बढ़ के हो, लेकिन सैलरी बढ़ती है आपकी। तो एक तो आपको रेज मिलती है, तनख्वाह बहुत मिलती है। दूसरा ये है कि आपको प्रमोशन भी मिल जाता है, कई बार नहीं मिलेगा, कई बार थोड़ा सा एक लेवल एलिवेट हो गया, तो उसका फायदा आपको मिलता है। ये दो फायदों का मतलब समझिए आप ये ध्यान रखो कि हमेशा आपका जो बेस सैलरी है उसी के ऊपर रेज मिलती है। तो अगर आप 5 साल शुरू की नौकरी में 6 नौकरी आपने बदल ली, तो आपका जो बेस है ना वो x से x+5 हो गया, और जो आदमी पहली नौकरी में जमा बैठा 5 साल तक वो x+2 पे पहुंचेगा, और आप x+5 पे ऑलरेडी हो। वहां से फिर आप जो लीप लोगे 30% के रेस पे नौकरी चेंज करोगे, तो आप उस अपने कंपैरिजन में उस कलीग के सामने बहुत ऊपर निकल चुके होंगे। तो सैलरी वाइज आपको बहुत फायदा होता है जॉब बार बार बदलने में, और आपका प्रमोशन भी होता है। फिफ्थ जॉब तक पहुंचते पहुंचते आपका वो प्रमोशन जरूर हो जाएगा, जो नहीं बदल रहा नौकरी उसके लिए वो एक मतलब ना 10 साल का ड्रीम होगा, जहां आप 5 साल पहुंच जाओगे। क्योंकि आप जॉब चेंज करते हो तो आपके पास बार्गेनिंग टूल होता है, आप बार्गेन करते हो, पैसा चाहिए, पोस्ट चाहिए, लोकेशन चाहिए, तमाम तरीके की बेनिफिट्स आप उससे डील कर लेते हो। तो एक तो बड़ा ये फायदा होता है कि आपको रेज मिलती है और आपको प्रमोशन मिलता है। तीसरा जो बिगेस्ट फायदा है इन सब के ऊपर, जो लोग समझते नहीं है, बहुत बाद में आपको समझ में आता है। आप 5 साल में मान लीजिए 5 नौकरी बदलते हैं, 5 ही मान लो हम लेके चलते हैं, मैं तो कहता हूँ 6-7 भी कर लो आप। 5 ऑर्गेनाइजेशंस में आपका डेटा सेव्ड है, एचआर वालों के पास आपका डेटा है कि ये एक व्यक्ति है, ये काम करता है, इसके ये टैलेंट है, और आपको पूरा एचआर, पूरा बॉस सिस्टम आपको जान गया, तो आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है। ये सबसे बड़ी पूंजी है आपकी। अगर आप वर्किंग लाइफ में हो ना और आपका नेटवर्क छोटा है तो बहुत मुश्किल है किसी भी प्रोफेशन में आप हो। तो आपने 5-6 नौकरी बदल के अपना नेटवर्क इतना बड़ा कर लिया कि एग्जाम्पल के लिए आपको एक्स कंपनी में भी लोग जानते हैं, वाई में भी जानते हैं, ए में भी जानते हैं, बी में भी जानते हैं, क्योंकि आप सबके साथ काम कर चुके हो पर्सनल लेवल पे। कॉलेज के थ्रू जानना और पर्सनली जानने में बहुत फर्क है, ध्यान रखिएगा। आपने काम किया है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के चपरासी से लेके सीईओ तक आपको जानते हैं कि हाँ ये हमारे यहाँ काम कर चुका है, तो उनको फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है, एचआर के पास आपका सीवी है।
तो उससे फायदा ये होता है कि आपको उसी इंडस्ट्री में जहां पे आप काम कर रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। तो आपको मान लीजिए कभी कोई ऊंच नीच हो गई नौकरी में आपके, तो आपको नौकरी ऐसे चुटकी बजा के ढूंढने मिलेगी, क्योंकि आप उनके साथ काम कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक ही जॉब कर रहा है, 5 साल से एक जगह से हिला नहीं है, उसको इंडस्ट्री में लोग जानते हैं हाँ एक काम कर रहा है, उसका सीवी है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, पर उन्होंने काम नहीं किया आपके साथ। वो आपके नेचर से परिचित नहीं है, आपके काम से परिचित नहीं है, आप कितना अच्छा काम कर लेते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, बॉस के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी रहती थी, आप टाइम के पंक्चुअल है कि नहीं है, आप बहुत छुट्टी तो नहीं मारते हैं। ये सब चीजें तब पता चलती है जब आप काम करते हैं। और जिसने उस ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम किया, भले ही उसके बारे में एक ये नोट लिखा हो कि यार ये तो बहुत ही ऐसा व्यक्ति था कि इसने सिर्फ थोड़े और ज्यादा पैसे बढ़वा के नौकरी छोड़ के गया है, इसको कोई बुरा नहीं मानता। कोई इसका बुरा नहीं मानता कि आपने पैसे के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा, तो अब मैं इसको दोबारा नहीं लूंगा। 100 बार लेंगे, 10 बार लेंगे। आपके अंदर टैलेंट है, आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आज के इस जमाने में कोई इन सब चीज़ों को बुरा नहीं मानता कि इन्होंने हमारे यहाँ नौकरी छोड़ दी थी केवल थोड़ी सी रेस मिलने की वजह से और हमारे कंपटीटर के यहाँ गए थे। कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब वो आपको तोड़ेंगे तो अभी तो आप कंप्यूटर में आ रहे हो, तो उससे डरना नहीं चाहिए। तो इस नेटवर्क का फायदा ये होता है कि आपकी होल लाइफ ये नेटवर्क आपके काम आएगा, क्योंकि पर्सनली आपने उन सब लोगों के साथ काम किया है। और आप इसको अब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में टेस्ट करो, बैक टेस्टिंग करो, आप देखो जिनके जिनके साथ आपने काम किया है जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके सारे लोग आपको पर्सनली जानते हैं। और जिसमें आपने काम नहीं किया है, ख्वाब है आपको उस कंपनी में काम करने का, उसमें आपको कोई नहीं जानता। तो इसका फर्क बहुत पड़ता है। इसलिए मैं तो भैया जॉब हॉपिंग का पक्षधर हूँ। करियर के शुरू के 5 सालों में, ऐसा नहीं पूरी लाइफ, शुरू के 5-6 साल में आप खूब जॉब हॉपिंग करिए। उसके बाद ये प्रवृत्ति को कम कर दीजिए, फिर 8-10 साल, 8-6 साल में करो। बट एक ही जगह सरकारी नौकरी की तरह जमे मत बैठे रहिए, जॉब चेंज करते रहिए, तो लोग आपको, आपके काम को, आपको जानते रहेंगे। दूसरा, आपको एक काम और करना है शुरू के 5 सालों में, जब आप जॉब हॉपिंग कर रहे हैं, आपको 18 घंटे काम करने हैं, बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि वो मेहनत आपको होल लाइफ काम आएगी। शुरू में ऐसा नहीं कि बस जॉब हॉपिंग ही कर रहे हो, मेहनत भी करनी है, क्योंकि आप स्किल सेट बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और आपको नॉलेज भी होता जा रहा है। तो शुरू के 5 साल आप मेहनत करिए, दबा के मेहनत करिए, 18 घंटे काम करिए और जॉब हॉपिंग करिए। तो 5 साल में आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे ना कि फिर आप एकदम जो है ना, एकदम शांत होकर भी अगर किसी नौकरी में पूरे बाकी के 25 साल भी आप एक नौकरी में गुजार दोगे कंपनी में, तो आपका बेस इतना ऊंचा हो चुका होगा कि आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल जाएगी, आपको नेचुरल ग्रोथ जो मिलती है साल भर में अप्रेजल की, वो मिलती रहेगी, और आप अपने बैचमेट्स में उनसे कम से कम 3 लेवल ऊपर रहोगे हमेशा। ये आप पक्का समझ लो। तो इसलिए जॉब हॉपिंग को जो लोग बुरा मानते हैं, एचआर वाले, अगर ये देख रहे हैं वीडियो तो अपना दिमाग आप लोग प्लीज साफ करिए। जॉब हॉपिंग इज अ गुड प्रैक्टिस इन इनिशियल डेज, एटलीस्ट फर्स्ट 5 years। और उस समय आप दबा के मेहनत करिए और चीज़ों को पहले से पहले सीखिए। तो ये मुझे मनगढ़ंत कहानी इसलिए लग रही थी कि ये आपको डेली लाइफ में रिलेट करती है, और इसको आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसका आपको फायदा होगा। दूसरा, स्किल सेट बढ़ाते रहो। जो आपके इंडस्ट्री की, आपकी फील्ड की जो भी नई चीज आ रही है, डेवलपमेंट आ रहा है, उसको सीखते रहो दोस्त। आज आईटी इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही एआई। वो सीख नहीं पा रहे हैं या कंपनियों के पास जगह नहीं है, तो आज उसको ही नौकरी मिल रही जो एआई एमएल में बहुत तेज है। अभी अब कोडिंग वाले को नौकरी नहीं मिल रही है, कोडिंग तो चैट जीपीटी से हो जाती है यार। तो इसलिए अपने धंधे का स्किल सेट तेज करते रहो, बहुत जल्दी उस चीज को सीखो कि टेक्नोलॉजिकल आपको एज मिल जाए, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। तो मुझे लगता है कि ये मेरे दिमाग में से ही खाम ख्याली आई कि जॉब हॉपिंग कराई जाए लोगों की, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, थेरेटिकली आपको कोई नहीं कहेगा, किसी एचआर वाले से किसी से पूछोगे तो वो आपको ये नहीं कहेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़े ब्रांड से कभी नौकरी मत शुरू करो। शुरू के 5 साल जॉब हॉपिंग करो, 18 घंटे मेहनत करो, 6 साल बाद आप देखना आप कैसे रॉकेट की तरह फ्लाई करोगे अपने करियर में। चलो आज इतना ही।
शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पैसे नहीं लगते अभी, फ्री में है, टिक टिक करो, हो जाएगा आपका। चलो बहुत बहुत शुक्रिया।